students, in our previous video we have discussed Newton's method of divisors to find integral roots of an integral equation. Today we are going to discuss Newton's method of approximation. Newton's method of approximation क्या कहता है? If a root of f of x is equal to 0 differs from alpha by a small quantity h, then h is approximately equal to minus f of alpha divided by f dash alpha, where f dash alpha represent derivative of f with respect to x at alpha. ठीक है, यानी कि न्यूटन्स मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं टू अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. सो हाँ जी, पहले तो हम इसका प्रूफ करेंगे कि h की वैल्यू हमारी माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फ़ा कैसे आ रही है. नाउ सिंस वी आर गिवन अ रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 डिफर्स फ्रॉम h अल्फ़ा बाय h, यानी कि हमारा जो रूट है उसका अल्फ़ा से कितना डिफरेंस है h. इट मीन्स हमारा रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस h. सो अल्फ़ा प्लस h क्या है, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. इट मीन्स अल्फ़ा प्लस h इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो वी मस्ट हैव एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस h इज इक्वल टू 0. अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर दें यूजिंग टेलर्स थ्योरम, ठीक है, इसकी टेलर्स एक्सपेंशन अगर हम लिख दें तो वो क्या होती है, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस h एफ डैश अल्फ़ा प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश अल्फ़ा एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश ये क्या रिप्रेजेंट करें, डेरिवेटिव्स ऑफ एफ विद एट अल्फ़ा. एंड सो एज h इज़ वेरी स्मॉल, बिकॉज हम क्या लेके चल रहे हैं कि रूट जो है अल्फ़ा के बहुत नज़दीक है. इट मीन्स ये जो h है ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है. अगर ये स्मॉल क्वांटिटी है तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगी. फॉर एग्जांपल सपोज़ मेरा h 1/5 है ना, हालांकि h हमारा इससे भी ज़्यादा स्मॉल हो सकता है. तो h सपोज़ मेरा 1/5 है, देन h स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/25 एंड h क्यूब क्या हो जाएगा 1/125 एंड सो ऑन. सो h की जितनी पावर हम इंक्रीज़ करेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही डिक्रीज़ होती जाएगी. सो एज h इज़ वेरी स्मॉल सो वी कैन नेग्लेक्ट h स्क्वायर एंड हायर पावर्स. ठीक है, इसलिए h स्क्वायर एंड h क्यूब एंड सो ऑन, h की जो हायर पावर्स होंगी उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं. तो इन्हें अगर हम निगलेक्ट कर दें तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस h एफ डैश अल्फ़ा इज इक्वल टू 0. एंड सो फ्रॉम हियर h इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फ़ा. अगर h की ये वैल्यू आ गई तो हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट क्या होगी, क्योंकि हमारा रूट क्या था h प्लस अल्फ़ा. h की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या रूट क्या बन गया हमारा, अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फ़ा. सो इट इज़ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट. अगर मैं इसे अब बीटा से रिप्रेजेंट कर दूँ, सपोज़ मैं ये जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आई है ये इसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बीटा से. अब सपोज़ मैं फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं रूट के और ज़्यादा करीब जाना चाह रही हूँ. मतलब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा नंबर है वो रूट की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है उसके और ज़्यादा करीब होना चाहिए, यानी कि हमारी जो अप्रॉक्सीमेशन है उसे हम और बेटर बनाना चाहते हैं. तो आप क्या करोगे, फिर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ले लोगे. सेकंड अप्रॉक्सीमेशन कैसे लेंगे, क्योंकि अल्फ़ा हमारा क्या था, वेरी क्लोज टू द रूट, सो बीटा भी क्या होगा, क्लोज टू द रूट. तो हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए ये जो सारा प्रोसीजर है उसमें अल्फ़ा को रिप्लेस कर देंगे विद बीटा. तो हमारी जो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन है वो क्या आ जाएगी, बीटा माइनस एफ ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय एफ डैश बीटा. तो ये जो हमारी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आएगी ये एक्चुअल रूट के और ज़्यादा नज़दीक होगी. अगर हमें और ज़्यादा बेटर अप्रॉक्सीमेशन लेनी है तो हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर कर लेंगे. सपोज़ मैं इस
सेकंड अप्रॉक्सीमेशन को गामा से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो मेरी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन क्या आ जाएगी, गामा माइनस एफ ऑफ गामा डिवाइडेड बाय एफ डैश गामा। ठीक है, तो ऐसे करके आप जितनी मर्जी अप्रॉक्सीमेशंस ले सकते हैं टू गेट मोर एंड मोर क्लोजर वैल्यूज़ टू द एक्चुअल रूट। हाँ जी, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड बाय न्यूटन्स मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने न्यूटन्स मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके इसका एक पॉजिटिव रूट फाइंड करना है विच इज़ करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब जब हमने अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी है तो हमने डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट्स हमने रखने हैं। एंड अब क्या है, कई बार तो आपको दिया होता है कि फाइंड by Newton's method of approximation a root of equation near to 3 और near to 4 और near to 10, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन होती है, हमें ये बताया होता है कि हमें जो रूट फाइंड करना है वो किस रियल नंबर के नज़दीक है। तो उस केस में तो ज़्यादा इजी है क्योंकि हमें अल्फ़ा ऑलरेडी गिवन है, तो हमें सिंपली एच फाइंड करना है और एच हमारा क्या होता है, माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फ़ा। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा भी दिया नहीं हुआ, हमें नहीं पता कि हमारा जो रूट है वो किस नंबर के नज़दीक होगा। तो पहले तो हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसके करीब हमारा इस इक्वेशन का रूट पॉसिबल है। तो वो नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि इसके कितने पॉजिटिव रूट्स पॉसिबल हैं। नाउ उसके लिए हम डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस का यूज़ करेंगे। सो लेट गिवन इक्वेशन बी डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉलिनोमियल था उसे मैंने डिनोट कर दिया विद एफ ऑफ एक्स। नाउ एज यू कैन सी देर इज ओनली वन वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट। ठीक है, ये हमने डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सिंगल वेरिएशन ऑफ साइन है, मतलब एक ही वेरिएशन है, तो हमारे पास एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट आएगा। अब वो पॉजिटिव रूट लाई कहाँ करेगा, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, आप 0 से स्टार्ट करो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी। ठीक है, फिर जहाँ जाके आपकी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, जिस पॉइंट पे जाके उसकी वैल्यू साइन चेंज होगा उसका, वहाँ पे हमें रूट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 एक्स को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा -100 विच इज़ नेगेटिव। ऐसे ही एफ ऑफ 1 हमारा -97 आ रहा है, ये भी नेगेटिव है। एफ ऑफ 2 भी नेगेटिव है, एफ ऑफ 3 भी नेगेटिव है, एफ ऑफ 4 -16 वो भी नेगेटिव है, लेकिन एफ ऑफ 5 जो है वो हमारा आ गया 55 विच इज़ पॉजिटिव। तो 4 से जब 5 पे जाते हैं तो हमारा एफ ऑफ एक्स का साइन चेंज हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो पॉजिटिव रूट है वो 4 एंड 5 के बीच में कहीं लाई करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम ग्राफिकली देखें, जैसे 1 एफ ऑफ 0 कहीं नेगेटिव है, ठीक है, -100 आ रहा है तो नीचे कहीं उसकी वैल्यू होगी। ऐसे ही एफ ऑफ 1 जो है वो क्या है, -97 सपोज़ यहाँ पे है, हालांकि और भी नीचे होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ। ऐसे ही एफ ऑफ 2 हमारा क्या है, -84, तो सपोज़ वो यहाँ कहीं है। एफ ऑफ 3 हमारा है -61, सपोज़ यहाँ पे है। एफ ऑफ 4 हमारा -16 है, सपोज़ ये पॉइंट है। एफ ऑफ 5 हमारा पॉजिटिव, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया। अब जब फंक्शन जो है उसका ग्राफ 4 से 5 तक हम अगर ड्रॉ करें तो वो, अब एग्जैक्ट ग्राफ तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकती बिकॉज हमें एफ ऑफ एक्स हमारा ये पॉलिनोमियल है, लेकिन सपोज़ उसकी जैसी भी शेप होगी, लेकिन वो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा। 4 से 5 पे जब जाना है ग्राफ, तो वो डेफिनेटली, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू पे जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0। अब ये जो पॉइंट है, सपोज़ इसे मैं अल्फ़ा से डिनोट कर देती हूँ, देन मेरा एफ ऑफ अल्फ़ा क्या होगा,
0, क्योंकि इस पॉइंट पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 0। इट मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड रूट है वो कहाँ लाई करता है, बिटवीन 4 एंड 5। एंड ऑल्सो यू कैन सी, क्योंकि एफ ऑफ 4 की वैल्यू जो है वो -16 है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 55 है, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू जो है वो 0 के ज़्यादा करीब है। इट मीन्स अल्फ़ा जो हमारा है वो 4 के ज़्यादा करीब होगा। अब अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम 5 भी चूज़ कर सकते हैं, 4 भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर अप्रॉक्सीमेशन हमारी कब आएगी, अगर हम 4 को चूज़ करें, क्योंकि हमारा जो रूट है वो 4 के ज़्यादा नज़दीक है, बिकॉज एफ ऑफ 4 की वैल्यू 0 के ज़्यादा क्लोज है। हाँ जी, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो गिवन इक्वेशन का रूट है वो 4 के क्लोज है। तो हम अब क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड करेंगे। टू फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एफ एक्स हमारा ये था, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x² + 2x + 1। सो बाय न्यूटन्स मेथड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट, अगर मैं उसे सपोज बीटा से डिनोट कर देती हूँ, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मेरी क्या होगी, अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फ़ा। अब अल्फ़ा हमारा क्या है, 4, माइनस फिर आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट करोगे। अल्फ़ा हमारा 4 है, तो यहाँ से क्या आ गया, 4³ + 4² + 4 - 100 डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फ़ा। तो यहाँ एफ डैश एक्स में आप एक्स की वैल्यू 4 पुट करोगे, दैट इज़ 3 × 4² + 2 × 4 + 1। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी 4.2807। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में मैंने आपको क्या बताया था, अल्फ़ा को हमें रिप्लेस कर देना है विद बीटा। सो सपोज हमारी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जो है उसे हम डिनोट कर रहे हैं विद गामा, देन गामा क्या होगा, यहाँ पे जो अल्फ़ा का रोल था अब वो रोल हमारा क्या होगा, बीटा का। सो इट इज़ बीटा माइनस एफ ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय एफ डैश बीटा। सो अगेन आप क्या करोगे, बीटा की वैल्यू लिखोगे, एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, जो बीटा की वैल्यू है, एंड एफ डैश एक्स में बीटा की वैल्यू पुट करोगे, एंड इसे आप सिंप्लीफाई करोगे। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए डेफिनेटली आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसे सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा 4.2643। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया था, वी हैव टू फाइंड रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो जब आपने आंसर लिखना है तो हम सिर्फ 3 डेसिमल्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज़ मेरा यहाँ तो 3 था, तो अगर यहाँ 7 आ जाता तो हमें क्या करना था, फिर 3 डेसिमल्स जब अप्रॉक्सीमेट करने थे, तो 7 मतलब 5 से बड़ा है, तो उससे जस्ट पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज़ कर देना था, तो हमारा आंसर क्या आना था, 4.265। ठीक है, आई होप आपको राउंड ऑफ करना आता होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर था वो 3 था, विच इज़ लेस देन 5, तो इसे आप राउंड ऑफ करोगे तो हमारे पास 264 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन है टू द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें इन्होंने कहा नहीं था कि कितनी अप्रॉक्सीमेशंस आपने फाइंड करनी है। कई बार गिवन होता है फाइंड 3 अप्रॉक्सीमेशंस, 4 अप्रॉक्सीमेशंस, तो आपने उतनी बार इस प्रोसीजर को रिपीट करना है। अदरवाइज़ आप 2 अप्रॉक्सीमेशन सफिशिएंट है, या फिर आप ये देख सकते हो, अब जैसे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या थी, 4.2807। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन अगर हमारी इससे बहुत चेंज हो जाती, मतलब 4.2 की जगह यहाँ पे 4.1 या 4.3 हो जाता, इट मीन्स थोड़ा कंसिडरेबल डिफरेंस है, तो फिर आप एटलीस्ट एक अप्रॉक्सीमेशन और फाइंड करोगे। मतलब आपने अप्रॉक्सीमेशंस एटलीस्ट तब तक फाइंड करनी है जब तक डेसिमल के बाद कम से कम फर्स्ट डिजिट रिपीट होने लगे, मतलब डेसिमल के बाद एटलीस्ट फर्स्ट डिजिट जो है वो चेंज होना बंद हो जाए, तब तक आपको एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेशंस कंसिडर करनी है। सो आई होप you must have understood Newton's method of approximation. So thanks for watching.